Great morning, class. I hope you all are fine. Today we are going to do the revision of chapter number 2, and the name of our chapter is Managing Files and Folders. So in today's class, students, what we are going to do is, firstly I am going to summarize this chapter with the help of a PPT. एक presentation की help से मैं आपको ये chapter को summarize करवा दूंगी, and after that we are going to do its back exercise and question answers. So let's start with the presentation. सबसे पहले बेटा हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ कंप्यूटर. कंप्यूटर इज़ अ मशीन. हमें पता है कंप्यूटर क्या है, एक मशीन है. एंड इट कैन नॉट थिंक ऑन इट्स ओन. और वो खुद से कुछ सोच नहीं सकती. देखो कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है. हम लोग क्या है, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी हैव आवर ब्रेन. हमारा दिमाग है, ब्रेन है. ब्रेन क्या करता है, इट कैन अंडरस्टैंड, इट कैन थिंक, इट कैन रीजन, है ना. हम थिंकिंग कर सकते हैं. देयर इज़ अ प्रोसेस ऑफ थिंकिंग दैट कैन बी डन बाय ह्यूमन बींग्स. हम लोग सोच सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता. कंप्यूटर को कुछ समझ नहीं आता खुद से. तो कंप्यूटर को हर एक चीज़ क्या करनी पड़ती है, समझानी पड़ती है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि कंप्यूटर सब कुछ समझेगा कैसे. तो कंप्यूटर को समझाने के लिए हमने एक सॉफ्टवेयर डाला हुआ है, एंड द नेम ऑफ दैट सॉफ्टवेयर इज ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक सॉफ्टवेयर का नेम है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, ये आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है, कंट्रोल करता है. तो इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द कंप्यूटर. ये आपके कंप्यूटर की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा. इट इज़ अ मीडियम थ्रू विच वी कैन इंटरैक्ट विद हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. आपको पता है आपका जो कंप्यूटर सिस्टम है वो दो चीज़ों से बनता है. वन इज़ योर हार्डवेयर एंड सेकंड इज़ योर सॉफ्टवेयर. ये आपको पता है ना. तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कंप्यूटर में जितने भी हार्डवेयर लगे हुए हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उन सबको क्या करता है, इंटरैक्ट करने में हेल्प करता है. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, जैसे विंडोज़ 10 है, फिर ये आपका लाइनेक्स है, यूनिक्स है. तो ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं. तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि कंप्यूटर एक मशीन होती है, उसमें खुद का कोई दिमाग नहीं होता. और ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है ऑफ अ कंप्यूटर. और इसके कुछ एग्जांपल्स थे जैसे विंडोज़ 10, लाइनेक्स एंड यूनिक्स. लेकिन जो हमारा आज का चैप्टर है वो सिर्फ विंडोज़ 10 से लिंक करता है. वो एक आपके हम इसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे और उसके फीचर्स पढ़ेंगे. और वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ 10, ये वाला. ठीक है. तो हम पहले पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ विंडोज़ 10. तो पहला फीचर है आपका इजी टू यूज़. फीचर्स का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक्स. तो हमें पता है विंडोज़ 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. तो हम पढ़ते हैं कि विंडोज़ 10 के कुछ फीचर्स क्या क्या हैं. तो पहला फीचर यही है कि ये यूज़ करने में बड़ा ईजी है. ईजी कैसे है, अभी आप ये देखो, वो कह रहा है न्यू थीम. इसमें क्या है, न्यू थीम. तो न्यू थीम का मतलब क्या, आप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ये सारा रेड रेड कलर का है. जो ये है, ये स्काई सा लग रहा है, माउंट स्काई लग रहा है. पीछे ये माउंटेन्स है. तो ये क्या है, ये थीम होती है. ठीक है. तो इसकी नई थीम है. फिर है यूज ग्राफिक्स. ये ग्राफिक्स को यूज़ करता है. ग्राफिक्स को यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर आप बड़ी सारी पिक्चर्स को यूज़ कर सकते हो. ठीक है. आप इसके अंदर बड़ी, जैसे आप ये भी देखो कि यहाँ पे एक ये कोई आपका यहाँ पे कुछ ये सॉन्ग होगा. तो इस सॉन्ग में आपको ये लेडी दिखाई दे रही है. ये एक कार्टून होगा, तो कार्टून में आपको ये ऐसे कार्टून दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर वाला जो है. ठीक है. तो इसीलिए क्योंकि ये पिक्चर्स को यूज़ करता है तो हम बोलते हैं इट यूजेस ग्राफिक्स. और तीसरा इसके अंदर टाइल्स है, थीम्स है और आइकन्स है. आप ये देखो, ये आपका रिसाइकल बिन का आइकन है, ये आपका माई कंप्यूटर का आइकन है. ठीक है. ये आपका डॉक्यूमेंट्स का आइकन है. तो ये छोटे छोटे जो होते थे इनको आइकन बोलते थे ना. और ये जो आपको है, ये आपका क्या है, ये आपकी टाइल्स है. तो इसके अंदर आप टाइल्स को भी यूज़ कर सकते हो. तो इसलिए हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये इजी टू यूज़ है, क्योंकि इसमें नई थीम है, बहुत सारी पिक्चर्स को आप यूज़ कर सकते हो, टाइल्स को यूज़ कर सकते हो. और इनकी हेल्प से क्या होता है, आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है अपने कंप्यूटर को चलाना. नेक्स्ट है इम्प्रूव्ड स्टार्ट मेन्यू. इसके अंदर जो स्टार्ट मेन्यू है वो पहले से बेटर है. देखो स्टार्ट मेन्यू कौन सा होता था, ये होता था ना आपका स्टार्ट बटन, ये वाला जो ये 4 विंडो का साइन है यहाँ पे. तो यही आपका स्टार्ट मेन्यू होता था. तो ये अब इम्प्रूव हो गया, क्योंकि अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये आपका पावर का बटन है, ये वाला है ना. इसके ऊपर आपकी सेटिंग्स है.
उसके बाद आपको यहाँ बहुत सारी एप्स दिख रही हैं, सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं जो आपको चलाने हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये राइट साइड है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, टाइल्स मिल रही हैं। मतलब लेफ्ट साइड पे आपको पावर बटन, सेटिंग्स और ये एप्स दिख रही हैं, और राइट साइड पे आपको टाइल्स दिख रही हैं जिसके अंदर और बहुत सारी आपकी एप्लीकेशंस है। तो ये जो स्टार्ट मेन्यू है, पहले आपको जो दूसरे वर्जन थे उसमें सिर्फ इतना ही दिखता था, अब आपको ये टाइल फॉर्म में भी दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि विंडोज 10 जो है अब और इसका जो स्टार्ट मेन्यू है वो इम्प्रूव हो गया है। नेक्स्ट है कोटाना। कोटाना ये है, कोटाना क्या होता है, सर्च टूल। ये देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस पे आप जैसे ही कोटाना पे यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, तो वो आपसे पूछेगा टाइप करो। तो आप टाइप कर सकते हो, आपको जो भी चीज ढूंढनी है, मान लो आपको कोई गेम ढूंढनी है, या आपको पेंट ढूंढना है, आपको कुछ कोई फाइल है आपकी, आपने कोई ड्राइंग बनाई थी आपको ढूंढनी है, तो आप इधर आके टाइप कर दो, तो आपकी वो वाली चीज क्या हो जाएगी, सर्च हो जाएगी। कोटाना क्या है, वो एक सर्चिंग टूल है। नेक्स्ट है विंडोज स्टोर। विंडोज स्टोर क्या करता है, ये देखो ये एक शॉपिंग बैग की तरह दिख रहा है ना स्टोर, तो विंडोज स्टोर में भी आप क्या कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो। अगर आपकी कोई गेम है फ्री की, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, और अगर आपको कोई खरीदनी पड़ती है गेम, तो उसको आप पहले ट्राई भी कर सकते हो। ये एक शॉपिंग की तरह ही होती है, आप यहाँ जाके बहुत सारे गेम्स, मूवीज, बुक्स, जो भी चीज़ आपको पसंद है उनको डाउनलोड कर सकते हो अगर वो फ्री में है। अगर वो उनके पैसे देने पड़ते हैं, तो आप उनको परचेज करने से पहले उसका ट्रायल भी कर सकते हो, मतलब यूज कर सकते हो उसको पहले। नेक्स्ट है दिस पीसी आइकन। अभी देखो आपने माई कंप्यूटर सबने ओपन करके देख रखा है, तो विंडोज 10 में हम उसको दिस पीसी बोलते हैं। ठीक है, और दिस पीसी हमें क्या दिखाता था, इसके अंदर हमारे जो हार्ड ड्राइव होते हैं, यानी हार्ड डिस्क होती है, हमारी जो सीडी होती है, हमारी जो पेन ड्राइव होती है, मतलब हमारे कंप्यूटर में जो कुछ भी होता है ना, वो इस दिस पीसी में दिखता है। जैसे पहले आप इसको क्या बोला करते थे, पहले हम इसको क्या बोलते थे, माई कंप्यूटर। विंडोज 10 में इसका नाम क्या हो गया, दिस पीसी। और ये क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स है उनको मैनेज करने में हेल्प करता है। जो लास्ट टॉपिक है वो आपका वो है फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स एंड फोल्डर्स, देखो फाइल, अभी आप पहले डायग्राम देखो, ये देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सारे आपके क्या है, फोल्डर हैं। ठीक है, और जो ये आपको खाली खाली एक एक दिख रहा है ना, जैसे जिसमें आपको दिख जाता है, जैसे इसमें आपको ये दिख रहा है, ये एलियन की शक्ल है ना, फेस है, ये भी एलियन का है, ये सिम्पसन वाला कार्टून है ना। तो जो ये हैं, ये आपकी फाइल्स हैं। तो फाइल क्या होती है, वो आपकी एक पेपर की तरह होती है। ठीक है, फाइल आपकी क्या होती है, एक पेपर की तरह होती है, और ये सिर्फ कुछ आपने कोई सी एक टॉपिक के ऊपर कुछ लिख दिया, यानी कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन कर दी, वो आपकी फाइल है। फोल्डर क्या होता है, जब आप बड़ी सारी फाइल्स को इकट्ठा कर दो, मतलब मान लो आप इन सारी फाइलों को इकट्ठा करके अगर इसके अंदर डाल दो, इस वाले के अंदर, तो ये फोल्डर है, क्योंकि ये सारी अलग अलग फाइल्स थी, वो इसके अंदर चली गई। एक फाइल के अंदर आप दूसरी फाइल को नहीं डाल सकते। फाइल सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है जिसके अंदर आपकी कुछ इंफॉर्मेशन है। अगर आप उसको इकट्ठा करना चाहते हो, कलेक्ट करके कहीं डालना चाहते हो, तो जिसमें आप डालते हो उसको आप क्या बोलते हो, फोल्डर डालते हो। तो फोल्डर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, और वो किसकी तरह होता है, कैबिनेट की तरह। कैबिनेट क्या होता था, आपकी अलमीरा, जैसे आप अलमीरा में अपना सामान रख सकते थे, वैसे ही आप इस फोल्डर के अंदर भी अपनी सारी फाइल्स को डाल सकते हो। तो क्लास, आई होप आपको समरी समझ में आ गई होगी इस चैप्टर की। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर बैक एक्सरसाइज। सेक्शन ए, fill in the blanks. When we switch on a PC, the first screen that appears on a monitor is known as, देखो ये आपको पता ही है कि जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, तो जो पहला स्क्रीन अपीयर होता है हम उसको क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। डेस्कटॉप। सर्च टूल, सर्च टूल का नेम तो हमें अभी डिस्कस किया था, उसको हम क्या बोलते हैं, कोर्टाना, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, म्यूजिक एंड वीडियोस को प्ले कर सकते हैं। द डैश ऑप्शन एट द बॉटम ऑफ द लेफ्ट पेन ऑफ द स्टार्ट मेन्यू डिस्प्लेस ऑल द एप्स एंड प्रोग्राम्स। स्टार्ट मेन्यू पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, आपकी सारी एप्स को ओपन करता है, ऑल एप्स ऑप्शन। देखो आपको सारी एप्स को ऑन करवाना है ना, ओपन करवाना है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑल एप्स। The dash icon provides easy way to open any application software. देखो अगर आपको किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को जल्दी से ओपन करना है, क्विक एंड ईजी का मतलब जल्दी से ओपन करना, तो आप किस पे चले जाओगे, उसके शॉर्टकट पे। शॉर्टकट ही तो होता है जो जल्दी काम करवाता है, तो कंप्यूटर में हम उसको भी क्या बोलते हैं, शॉर्टकट।
डैश प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स। अगर आपको किसी फाइल या फोल्डर की बहुत ज़्यादा डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, जैसे आपने कोई ड्राइंग की थी, आपने सोचा कि मैं देखूं वो ड्राइंग कब बनी थी, कितने साइज़ की है, क्या हाइट है उसकी, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कहाँ जाते हो? फाइल एक्सप्लोरर पे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। In Windows 10, only one desktop can be opened at a time. False. देखो Windows 10 में आप मल्टीपल डेस्कटॉप बना सकते हो। डेस्कटॉप क्या था? फर्स्ट स्क्रीन ऑन योर मॉनिटर। आपके मॉनिटर पे यानी स्क्रीन पे जो पहली स्क्रीन अपीयर होती थी उसको हम क्या बोलते थे? मॉनिटर बोलते थे जब भी कंप्यूटर ऑन होता था, ठीक है। तो विंडोज 10 में क्या सिर्फ एक ही डेस्कटॉप हो सकता है? नहीं, बहुत सारे डेस्कटॉप हो सकते हैं, इसलिए ये फॉल्स है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज। ट्रू। अभी हमने पढ़ा था ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम तो मेन सॉफ्टवेयर है, वो सबको कंट्रोल करेगा। राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइकन विल डिस्प्ले पर्सनलाइज ऑप्शन। फॉल्स। अगर देखो किसी आइकन पे आप राइट क्लिक करते हो तो उसकी प्रॉपर्टीज खुलती हैं, ठीक है। अगर आपको पर्सनलाइज खोलना है तो आपको डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करना है, ये इसलिए फॉल्स है। अगर हम किसी राइट आइकन पे, आइकन मैंने आपको छोटे छोटे से शो किए थे ना, जैसे डॉक्यूमेंट्स का था, दिस पीसी का था, रिसाइकल बिन का था, आप उनमें से जिस पे भी राइट क्लिक करोगे ना उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं, पर्सनलाइज नहीं आता। नेक्स्ट है कोटाना इज एन इनबिल्ट फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। तो आंसर इज ट्रू। कोटाना भी तो इनबिल्ट फीचर ही है, ठीक है। देखो माइक्रोसॉफ्ट एज क्या है, ये इसका एक जो आपकी विंडोज 10 हो ना, वो आपको एक ब्राउजर देती है, उसका नाम होता है एज, ठीक है। और ये कोटाना उसके अंदर भी होता है। कोटाना आपका सर्च टूल है ना, तो आपको विंडोज 10 के अंदर सर्च टूल मिला हुआ है, ये एज विंडोज 10 के अंदर बना हुआ है, इसलिए ये कोटाना उसमें भी है। शॉर्टकट मेन्यू इज कॉल्ड कंटेक्स्ट मेन्यू। ट्रू। जो आप राइट क्लिक करते हो और जो छोटे छोटे से मेन्यू ओपन होके नहीं आ जाता, कई बार आप जब कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हो, स्पेशली जब भी आप रिफ्रेश करते हो तो एक छोटा सा आपके पास आइकन आता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंटेक्स्ट मेन्यू। Next, application based question. Mehak has created a number of files on her school project and stored them on the desktop. She wants to keep all the relevant project files in a folder, but she has forgotten the way to create a new folder. Help her to create folder. अब आपने उसकी हेल्प, महक की हेल्प करनी है कि वो एक अच्छा सा फोल्डर क्रिएट कर सके। तो जब भी आपको एक फोल्डर क्रिएट करना होता है तो आप राइट क्लिक, देखो माउस के दो बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, आपने राइट क्लिक करना है, ठीक है। राइट क्लिक पे क्लिक करते क्योंकि आपको न्यू फोल्डर चाहिए ना, हमें तो नया फोल्डर चाहिए, तो हम किस पे क्लिक करेंगे? न्यू पे। क्लिक ऑन न्यू। उसके बाद आपको क्या चाहिए? फोल्डर चाहिए, तो फिर आप करोगे क्लिक ऑन फोल्डर। अब जैसे आप फोल्डर क्लिक करोगे तो आप फोल्डर का नाम भी तो बताओगे ना, क्योंकि कंप्यूटर में हर चीज का नाम होता है। तो राइट फोल्डर नेम, जैसे ये फोल्डर का नाम बताओगे फिर आप एंटर कर दो, ठीक है। तो सौरभ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ हैज क्रिएटेड अ फोल्डर फॉर हिज साइंस प्रोजेक्ट एंड सेव्ड इट ऑन हिज कंप्यूटर, बट नाउ ही वांट्स टू रीनेम इट। उसने अपने फोल्डर बना लिया, लेकिन अब उसको दोबारा से नेम देना है, तो हेल्प हिम डू सो। तो वो क्या करेगा? फोल्डर वो बना चुका है ना, अगर आपको बनी हुई चीज को रीनेम करना है तो आप अब उस फोल्डर पे क्लिक करके उस पर राइट क्लिक करोगे, ठीक है। जैसे ही आपने अब उस फोल्डर पे राइट क्लिक किया तो अब एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा, अब उसके ऊपर आप रीनेम पे क्लिक करो, क्योंकि हमें क्या करना है? रीनेम। अभी रीनेम पे क्लिक करो, कर दिया, तो अब आप न्यू नेम को टाइप कर दो, जो भी न्यू नेम रखना है, और फिर क्या कर दो? प्रेस एंटर। नेक्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विंडो इज अ डैश यूजर इंटरफेस ग्राफिकल, मैंने बताया था ना इसमें बहुत सारी पिक्चर्स को आप यूज कर सकते हो, तो कौन सा इंटरफेस होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अ डैश इज अ कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट फाइल्स स्टोर टुगेदर। जब आप बहुत सारी फाइल्स को इकट्ठा कर देते हो क्या बन जाता था? फोल्डर बनता था ना। डैश इज द डिफॉल्ट ब्राउजर, मैंने अभी बताया कि माइक्रोसॉफ्ट एज क्या था? वो ब्राउजर है विंडोज 10 का। डैश डिस्प्लेज द नंबर ऑफ सेलेक्टेड आइटम्स एंड देयर टोटल साइज। स्टेटस बार, देखो स्टेटस बार जो होता है ना, वो आपको ये बताता है कि कितनी आइटम्स को सेलेक्ट किया है और उनका साइज क्या है, वो उनका स्टेटस बताता है। स्टेटस बार का मतलब ही स्टेटस बताना कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। किसी चीज को जब हम ऐसे बताते हैं हम कहते हैं हम उसका स्टेटस बता रहे हैं, इसलिए इस बार का नाम क्या है? स्टेटस बार। Next is answer in one word or one sentence. Name the application that provides all kinds of paid and free apps.
विंडो स्टोर हमने अभी पढ़ा था ना, विंडो स्टोर एक शॉपिंग स्टोर की तरह होता है. विच ऑप्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज यूज टू चेंज डेस्कटॉप बैकग्राउंड. देखो डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या है, पूरे कंप्यूटर का कुछ चेंज कर रही है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, पर्सनलाइज. ठीक है. विच ऑप्शन डिस्प्लेस बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ आइकन. अभी मैंने पीछे आपको यही चीज बताई थी कि अगर आइकन का कुछ चेंज करना है तो आप प्रॉपर्टीज पे जाओगे, अगर आप डेस्कटॉप का कुछ चेंज करोगे तो पर्सनलाइज पे जाओगे. नेम द एरिया ऑफ फाइल एक्सप्लोरर दैट डिस्प्लेस द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद सेलेक्टेड फाइल. तो वो कौन सा एरिया होता है जो सारी प्रॉपर्टीज बताता है एक फाइल की, वो होता है डिटेल पेन. क्योंकि उसने आपको क्या बताना है, सारी की सारी डिटेल देनी है ना उस फाइल की, तो वो डिटेल पेन होगी. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स. एक्सप्लेन एनी टू फीचर्स ऑफ विंडोज 10. ये अभी हमने पीपीटी में कितने सारे फीचर्स पढ़े थे, तो पहले हम देखते हैं इजी टू यूज. इजी टू यूज हमने देखा था ना, क्योंकि वो अट्रैक्टिव था, एक थीम दिखाई थी मैंने आपको, ग्राफिक्स भी दिखाए थे, तो इसलिए इजी टू यूज है. दूसरा है विंडोज स्टोर. विंडोज स्टोर में मैंने आपको क्या बताया था कि इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू पेड एंड फ्री गेम, कि आप बहुत सारी गेम्स देख सकते हो और उनको ट्राई कर सकते हो बाय करने से, यानी परचेज करने से पहले. सेकंड है डिफरेंशिएट बिटवीन फाइल एंड फोल्डर. देखो फाइल क्या होता है आपका, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी, वो एक एक पेज दिखाया था ना एलियन वाला, वो क्या थी, फाइल थी, मतलब इन्फॉर्मेशन थी एक ही चीज से रिलेटेड. और फोल्डर क्या था, कलेक्शन ऑफ फाइल्स, जब बहुत सारी फाइल इकट्ठी हो रही थी तो आपका फोल्डर बनना था. अ फाइल कैन नॉट कंटेन एन अदर फाइल. एक फाइल दूसरी फाइल के अंदर तो नहीं जा रही थी, लेकिन आपने देखा होगा कितनी सारी फाइल्स एक फोल्डर के अंदर जा पा रही थी. एंड इट इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट पेपर. ये एक इंपॉर्टेंट पेपर की तरह होता है, और ये एक अलमीरा की तरह, कैबिनेट की तरह होती है. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पीसी आइकन. दिस पीसी आइकन का यूज क्या होता है. देखो दिस पीसी आइकन मैंने बताया था कि माई कंप्यूटर होता था पहले विंडोज 7 में, अब इसको हम दिस पीसी बोलते हैं. तो इसमें मैंने क्या बताया था, कोई भी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव या सीडी, सारी इंफॉर्मेशन आपकी इसी के अंदर होती है, और जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उनको आप मैनेज कर सकते हो, जैसे कॉपी कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो. ये सारी चीजें आप किसकी हेल्प से कर सकते हो, दिस पीसी. नेक्स्ट है व्हाट डू यू नो अबाउट कोर्टाना. कोर्टाना पे तो हम बहुत डिस्कशन कर चुके हैं कि एक सर्च टूल है, आप इंफॉर्मेशन को सर्च करते हो और ये म्यूजिक और मूवीज प्ले करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट है स्टार्ट मेन्यू. स्टार्ट मेन्यू भी आपको मैंने इसका दिखा दिया था. आप इसमें क्या कर रहे थे, इट गिव्स असेस टू एप्स एंड सर्विसेज. बहुत सारी एप्लीकेशंस को आप देख पा रहे थे. इसमें दो साइड थी ना, लेफ्ट और राइट. जो लेफ्ट साइड थी उसमें आपको पावर बटन दिखाया था, एप्लीकेशंस दिख रही थी, सेटिंग्स भी दिख रही थी, और राइट साइड में क्या थी, आपकी टाइल्स थी. वो जो स्क्वायर स्क्वायर आ रही थी ना इतने सारी, वो क्या थी, आपकी टाइल्स. तो स्टार्ट मेन्यू की आपकी क्या थी, दो लेफ्ट एंड राइट साइड थी. तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. थैंक यू.